हेलो एवरीवन, एआई सॉल्यूशन से मैं स्पन गुप्ता और आज हमारे पास एक हैंडसेट है आईफोन 11 जिसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो अगर आप एक यूज़र हैं तो भी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, अगर आप एक टेक्नीशियन हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आप एक यूज़र हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सेटिंग में जाना है। यहाँ देखिए सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाके आपको जर्नल में जाना है और जर्नल में जाने के बाद आपको जाना है अबाउट में। और अबाउट में आप थोड़ा सा डाउन में जाएंगे तो यहाँ देखिए लिखा है मॉडर्न फ्रीमवेयर। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है मॉडर्न फ्रीमवेयर। अगर यहाँ पर मॉडर्न फ्रीमवेयर में आपको इस टाइप से कोई भी यहाँ पर जो है वर्ड शो नहीं करते, कोई भी लेटर अगर आपको शो नहीं करते, ठीक है, तो इसका मतलब जो है ये आपका मॉडर्न फ्रीमवेयर जो है वो अननोन हो चुका है। ठीक है, और ये प्रॉब्लम जो आती है वो आती है हार्डवेयर से। ठीक है, तो अगर आप एक यूजर हैं तो आपको सेटिंग में जाना है, जर्नल में जाना है, जर्नल के बाद अबाउट में जाना है। वहां पर अगर आपको मॉडर्न फ्रीमवेयर शो नहीं होता है तो अपने नियर बाई किसी टेक्नीशियन को आप दिखाइए, वो इसको फिक्स कर देगा। ठीक है, या अगर आप दिल्ली से हैं, खासकर मेन संत नगर बुराड़ी से हैं, तो आप इस टाइप के हैंडसेट को हैंड टू हैंड रिपेयर करवा सकते हैं एआई सॉल्यूशन में विजिट करके। अगर आप आउट ऑफ स्टेट से हैं तो इस टाइप के हैंडसेट हमको आप कोरियर भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप एक टेक्नीशियन हैं तो आपको भी सेम इसी तरीके से चेक करना है। अगर यहाँ पर मॉडर्न फ्रीमवेयर नहीं आता है तो ये जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है लोअर बोर्ड और अपर बोर्ड की, या तो उनकी कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, ठीक है, या तो सप्लाई का इशू है। तो ऑलरेडी इस पर पहले किसी टेक्नीशियन ने काम किया है, क्योंकि जिसके पास से मेरे पास आया हुआ है उन्होंने बताया कि ऑलरेडी अपर बोर्ड जो है स्वैप हुआ है। ठीक है, तो हम लोअर बोर्ड की कंडीशन देखेंगे, अगर कंडीशन ओके होगी तो हम उसको रिपेयर करेंगे, अगर कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल होगी तो हम लोअर बोर्ड को स्वैप करेंगे। तो इसको कैसे स्वैप करना है, कैसे फिक्स करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे फिक्स करते हैं। एक बार मैं आपको फिर से चेक करवा देता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर मॉडर्न फ्रीमवेयर अननोन है। उसके बाद जो है हम पहले मदरबोर्ड को बाहर निकालेंगे। मदरबोर्ड को बाहर निकालते समय आपको थोड़ा सा केयरफुली निकालना है और यहाँ पर जो फ्लक्स वगैरह है कैमरे के उसको भी आपको ध्यान रखना है और जो स्क्रू हैं उनको भी आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है ताकि आप फिक्स करें तो दोबारा दिक्कत ना आए। उसके बाद जो अपर लेयर है उसको हम यहाँ पर डिसेपरेट करेंगे और जिस टाइम पर हमारा बोर्ड हीटिंग कंडीशन में है उसी टाइम पे हम पहले यहाँ पर ग्लू कट कर लेंगे। जब आप ग्लू कट करते हैं तो उस टाइम पे आपको स्क्रैपर का थोड़ा ध्यान रखना है। स्क्रैपर का जो साइज़ है थोड़ा ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ पर जो आपके कंपोनेंट है कंपोनेंट भी मूव हो जाएंगे अगर आप एक ओके बोर्ड पे ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं तब। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मुझे इसका कोई इशू नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर इस बोर्ड को डोनर एज यूज करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर सारी आईसी को बाहर निकाल ली है। अब 1 बाय 1 आईसी को क्लीन करेंगे। यहाँ पर मैंने वाईफाई आईसी और बेसबैंड सीपीयू और यहाँ पर जो एनएफसी है उसको मैंने निकाला हुआ है। तीनों आईसी को निकालने के बाद यहाँ पर हम उसको क्लीन करके रिवॉल्व कर लेंगे और उसके बाद जो है 1 बाय 1 आईसी को रिवॉल्व करने के बाद हम यहाँ पर हम फिक्स करेंगे। और एक चीज़ आपको खास कर ध्यान रखना है, जब आप आईसी फिक्स करते हैं तो ज़्यादा फ्लक्स आपको नहीं डालना। उसके बाद हमने जेसी से यहाँ पर इसका जो है लॉजिक बेसबैंड ईप्रोम जो है वो रीड राइट कर दिया है। उसके बाद हम तो आप देख सकते हैं हमारा जो